I am doing a problem question. Find the remainder when 3 raised to power 247 is divided by 17. ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे. 3 raised to power 247 इज ए वेरी लार्ज नंबर. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस नंबर को पहले कैलकुलेट करें और फिर 17 से डिवाइड करें. दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अच्छा, रिमाइंडर हमें पता है 0 से लेके 16 तक आएगा. 17 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेके 16 तक आएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस. we can find that remainder very easily. तो मैं कुछ स्टेप्स बनाता हूं इसके. स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1, what is my base? Base is 3. What is power या exponent? That is 247. And what is the divisor? Divisor is my 17. 17 से मुझे डिवाइड करना है. इस पूरे नंबर को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है. तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? जो आपका ये बेस है, हम इसकी कुछ पावर्स लिखेंगे. 3 raised to power 1 is equal to 3, 3 raised to power 2 is 9, 3 raised to power 3 is 27, 3 raised to power 4 is 81. शुरू किए आप इसकी कुछ 4-5 पावर लिखिए, बेस की पावर्स. और फिर जो तुम्हारा ये डिवाइजर है, आप इस डिवाइजर के मल्टीपल लिखिए. 17, 34, 51, 17 4 जा 68, 85, 102. इस 17 के आपने मल्टीपल लिखे. ये मेरे सामने 2 लिस्ट है. स्टेप 1 में ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले स्टेप में क्या करते हैं? ये जो 2 लिस्ट आपकी आई है, आपको एक नंबर इस लिस्ट में से और एक दूसरी लिस्ट में से सेलेक्ट करना है सच दैट उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम हो. 1 -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4. अगर 1 -1 मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है हमें, और नहीं मिले तो 2, 3, 4, 5 तक का अगर डिफरेंस हो तो ऐसे कोई 2 नंबर आप सेलेक्ट करो. और ये नहीं है कि आपने यहां से फर्स्ट और यहां से फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है. नहीं, इस लिस्ट में से कोई भी एक नंबर और इस लिस्ट में से भी कोई भी एक नंबर, सच दैट उनका डिफरेंस कम हो. 1, 2, 3, 4, 5 की रेंज में हो. नेगेटिव भी हो बेशक, उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो वो हमारा स्टेप 1 होएगा, हमारी शुरुआत हो जाएगी. फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उस पावर को लेके 247 तक लेके जाएंगे. फिलहाल मैं अगर नजर दौड़ाऊं तो मुझे दिख रहा है ये 27 है, ये 51 है, दिस इज 85, दैट इज 81. ये दिख रहा है, ये और ये देखिए, ये 81 है और ये आपका 85 है. तो ये मैंने सिलेक्शन किया है, और कोई सिलेक्शन तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा. तो ये सिलेक्शन आपके पास है. ये कम इनका डिफरेंस है. 81 - 85 करेंगे 4 -4 आएगा. तो ये आपका पहला स्टेप है. तो ये पहले स्टेप में हमें सिलेक्शन करना होता है. दोनों लिस्ट्स में से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस कम हो. और लिस्ट किस चीज की है? ये 3 के डिवाइजर्स की, 3 की पावर्स हैं, और ये जो आपका डिवाइजर 17 था उसके मल्टीपल्स हैं. अब ये मिल गया हमको, इन दोनों का डिफरेंस है -4. तो आप क्या करो, अब इसमें से इसको पावर की फॉर्म में लिखो. 3 raised to power 4 यहां पर लिखो, ठीक है. फिर इन दोनों का डिफरेंस करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड. 81 - 85 उल्टा ना कर देना, दिस माइनस दिस. 81 - 85 आ गया -4. तो यहां लिखो कॉन्ग्रुएंट करके -4 और मोडुलो करके आप लिख दो 17. ये आपका इनिशियल स्टेप है, ये हमारी स्टार्टिंग है. और इसको जब कभी भी करो तो एक बार वेरीफाई करके देख लो. ये 81 है, -4 उठ के उधर जाएगा, 81 + 4 वो बन गया 85, और 85 आपका 17 से डिवाइड होता है. 17 5 से 85. बच्चे मैंने क्लास में कई बार देखा है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं. तो जब कभी भी आप इनिशियल स्टेप अपना लो तो पावर वाली फॉर्म को लेफ्ट पे लिखो और राइट पे लिखो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस.
पावर माइनस मल्टीपल जो आएगा, नेगेटिव आई पॉजिटिव आई हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी आएगा वही लिखो, और ये आपका इनिशियल स्टेप है। तो दिस वाज द स्टेप 1, 3⁴ इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मोडुलो 17। ये पहला स्टेप है। अब इस फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होने वाला है, तो मैं लिखता हूं, ये फर्स्ट स्टेप मेरा आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। स्टेप 2, स्टेप 2 मेरे पास ये है कि ये जो स्टार्टिंग आपको मिली है, आप इसमें कुछ दोनों साइडों पर पावर्स करनी शुरू कीजिए। स्क्वायर करो, क्यूब करो, छोटी छोटी पावर करो। देखो मेरा टारगेट तो ये है, मुझे पावर 247 पर लेकर जानी है। अब ये तो यहां पर पावर 4 है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्यूब करूंगा, और इस वाले नंबर पर मेरी नजर रहेगी। ये नंबर मुझे 1 या -1 बनाना है। जब तक ये नंबर 1 या -1 ना बन जाए, तब तक आप छोटे छोटे स्टेप खेलो। स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, फिर क्यूब कर दो, और इस वाले नंबर को 17 से रिड्यूस करते रहो। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि इस नंबर को आप 17 से रिड्यूस, 17 का कोई भी मल्टीपल आप इसमें से घटा सकते हैं, आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, और आपको कोशिश करनी है कि ये वाला नंबर पावर हो गए 17 के आसपास चला जाए, मतलब 1 या -1 बन जाए। जैसे मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर कर दिया, जैसे ही मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर दूं अगर, और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो ये बन गया 3⁸, और ये बन गया आपके पास 16 मोडुलो 7। यस, आ गया मुझे नजर, 16 और 17 में 1 का डिफरेंस है। तो इसमें से मैंने 17 घटा दिया। 17 या 17 का कोई भी मल्टीपल मैं किसी भी साइड पे ऐड या सबट्रैक्ट कर सकता हूं। इस साइड पे तो करना ही नहीं है मुझे, ये साइड तो मुझे वहां पे लेके जानी है, 3⁻247 तक पहुंचानी है, और इस वाली साइड को मुझे रिड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, इस वाले नंबर में से 17 लेस कर दिया। 17 अगर मैंने लेस कर दिया तो 3⁸ इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 7। ये सॉरी 17, ये है मेरा स्टेप सेकंड। तो ये तो इनिशियल स्टेज थी। स्टेप सेकंड में मुझे यहां पर 1 या -1 बनाकर लाना है, छोटे छोटे पावर्स करने हैं, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। हो सकता है वो स्क्वायर क्यूब आपको 1 बार 2 बार 3 बार करना पड़ जाए। तो यहां पर जब 1 या -1 बन जाए तो आप समझो कि आपका स्टेप सेकंड खत्म हो गया। मैंने जानबूझ के इसको स्टेप्स के अंदर बांट दिया है, क्योंकि स्टेप्स में बटने के बाद ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये स्टेप सेकंड है। तो स्टेप सेकंड का हमारा क्या डेस्टिनेशन है? हमारा डेस्टिनेशन स्टेप सेकंड का ये है कि यहां पर 1 या -1 क्रिएट हम करेंगे छोटी छोटी पावर्स करके। और अब जब यहां 1 या -1 हो जाएगा तो फिर हम बड़ा शॉट खेल देंगे, हम पावर को 247 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 1 या -1 की कोई भी पावर करना वेरी इजी। इसीलिए जब 1 या -1 जब तक यहां पर नहीं बनेगा हम इसकी ज्यादा पावर नहीं करेंगे। अब मैं कर रहा हूं स्टेप 3, स्टेप थर्ड स्टेप में ये जो कॉन्ग्रुएंस मेरे पास आई है, इसमें ये पावर 8 है और मुझे पावर ले जानी है 247 तक। तो मैं क्या करूंगा, रफ साइड में जाके 247 को 8 से डिवाइड किया आपने, ये 30 पे गया, ये आ गया 240 और ये 7 बचा। तो ये वाली पावर आप इसकी कर दो, ये जो कॉन्ग्रुएंस आई है, ये वाली कॉन्ग्रुएंस, इसकी दोनों साइडों पे ना वो जो कोशेंट आया है 30 पावर आप दोनों साइड कर दो। तो ये पावर 30 × 8 हो गया, क्या हो जाएगा 3⁸ रेज टू द पावर 30। ये क्या बन गया -1 रेज टू पावर 30, एंड ये है आपका मोडुलो 17। व्हाट इज दिस? दिस इज 3⁻240 -1 की इवन पावर है, ये 1 आ गया, मोडुलो करके इसको 17 बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। ये आपका थर्ड स्टेप हुआ। अब जो कसर रह गई है 247 तक हमें लेके जाना है, जितनी कमी है, जितनी डेफिशिएंसी है, अब उस डेफिशिएंसी को हम अलग से कवर करके लाएंगे। 7 की कसर है, 3⁻7 मुझे और चाहिए, 3⁻240 ये पढ़ाई है। तो 3⁻7 को जो कमी रह गई है उसको हम अलग से लेके आएंगे, उसका मैंने नाम दे दिया स्टेप 4। तो क्लियरली 4 स्टेप के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को बांट दिया है। कोई स्टूडेंट ध्यान से इन वीडियोस को देख रहा है और वो इन स्टेप्स को नोट डाउन कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिमाइंडर निकालने पक्का सीख जाएगा। तो स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड में क्या है, यहां पर हमें 1 या -1 बनाना है, ये हमारा स्टेप सेकंड का एंड पॉइंट है, डेस्टिनेशन है। और स्टेप थर्ड में क्या है,
जितनी पावर लेके जानी है और जो पावर आ चुकी है उसको डिवाइड करना है, जहां पहुंचना है उसको जहां आ चुके हैं वहां से डिवाइड करना है। फिर जो क्वोशंट आया वो क्वोशंट आप यहां पर दोनों साइडों पे लगा दो। राइट साइड पे 1 या -1 हम क्रिएट कर ही चुके हैं, तो 1 या -1 की कोई भी पावर करना हो वेरी इजी। तो आपके पास 240 तक हम पहुंच गए हैं। हमें लेके आनी है 3 की पावर 247, तो 3⁻7 अभी बचा हुआ है, तो उसको अब हम चौथे स्टेप में अलग से लेके आएंगे और उसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ये 1 आ चुकी है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, तो स्टेप 4, 3⁻4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मेरा था। स्टेप 4 देखिए, ये मेरे पास अवेलेबल था -4 मोडुलो 17। माइनस से डरने की जरूरत नहीं है, माइनस को तो हम कभी भी प्लस बना सकते हैं। मैं 17 इसमें ऐड कर सकता हूं, 17 या 17 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, तो माइनस पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बनाना है 3⁻7 वहां पर लाने के लिए, तो मैंने क्या किया, 3⁻3 लिया। 3⁻3 आपका होता है कितना, 27। 27 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 10 बचेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट आएगा 10 मोडुलो 17 के साथ, ऐसे आएगा। क्लियर है? 27 - 10 इज 17, 17 इज डिविजिबल बाई 17। और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि कोई भी नंबर अपने रिमाइंडर के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है। ये 27 है, इसका रिमाइंडर 10 आएगा, तो ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ऐसा करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये तो मिटा दिया मैंने बीच में से, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 3⁻7 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ गया, -40 मोडुलो 17, ये आ गया। अब इस -40 को रिड्यूस कर दो। 17 का कोई भी मल्टीपल मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, तो 17 3 जा 51, इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं मैं। आप इसमें 17 ऐड करो, 34 करो, 51 करो या घटा दो, अलाउड है, इसको नहीं छेड़ना है। ये तो मैं इसके साथ मिला के 3⁻247 क्रिएट करने वाला हूं। तो आप इसमें 17 3 जा 51, 51 में इस वाले नंबर में 51 में ऐड कर दूंगा, अलाउड है वो। तो क्या हो गया, ये आएगा 3⁻7, 51 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वो कितना बन गया आपका, वो बन गया 11 मोडुलो 17। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो चौथे स्टेप में। जो ये कमी है ये हम लेके आए, और अब या तो आप स्टेप 5 बोल दो या इसी स्टेप में कर दो। अब तो रही, अब तो बस फॉर्मेलिटी बची है इस क्वेश्चन के अंदर कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3⁻240 यहाँ पर है, 3⁻7 यहाँ पर है। और ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज के अंदर कि दो कॉन्ग्रुएंसीज अगर सेम मॉडुलो की है तो वी कैन मल्टीप्लाई दोज टू कॉन्ग्रुएंसीज। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास क्या आएगा, 3⁻247 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर 11 है, वहाँ पर 1 है, ये 11 आ गया मॉडुलो करके, दिस इज योर 17 एंड हियर यू गेट द आंसर, दिस 11 इज योर आंसर, दिस इज आंसर। कि 3⁻247 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास 11 आएगा। ये तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में हम 3 की पावर्स लिखेंगे और 17 के मल्टीपल्स लिखे हैं। जो बेस है उसकी पावर्स लिखो और जो डिवाइजर है उसके मल्टीपल्स लिखो, 2 लिस्ट बनाओ, उन दोनों लिस्ट्स में से एक एक नंबर सेलेक्ट करो सच दैट उनका डिफरेंस कम हो। कई बार ऐसा होता है हमें 1 डिफरेंस या -1 डिफरेंस शुरू में मिल सकता है, स्टेप 1 में मिल सकता है, नहीं मिलता है तो 2 डिफरेंस मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, -2 -3 ये मिल जाए। ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो, तो वो जो सिलेक्शन है आपका, दैट सिलेक्शन इज द स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करना है, वो जो सिलेक्शन आपने किया उस सिलेक्शन की आप छोटी छोटी पावर्स करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 पावर करो, 2 बार स्क्वायर करो, 2 बार क्यूब करो, और कोशिश करो कि राइट हैंड साइड के ऊपर 1 या -1 क्रिएट हो जाए। और उस 1 या -1 को क्रिएट करने का तरीका क्या है कि आप उस नंबर को मॉडुलो से रिड्यूस करते रहो। मॉडुलो या मॉडुलो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट डाउन आप कर सकते हैं। तो आपको हर स्टेप पे ये चेक करते रहना है कि वो जो राइट साइड वाला नंबर है वो m के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका डिफरेंस 1 या -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा स्टेप 2 का डेस्टिनेशन है। जब राइट साइड के ऊपर आप 1 या -1 क्रिएट कर लो तो वो स्टेप 2 आपका खत्म हो गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपको पावर लेके कहां तक जानी है वो देखो, और आपकी पावर सेकंड स्टेप में आ कितनी चुकी है वो देखो, उसको डिवाइड करो। डिवाइड करके जो क्वोशंट आया वो क्वोशंट अब आप दोनों साइडों पे पावर कर दो।
क्योंकि राइट हैंड साइड पे आप 1 या -1 क्रिएट कर चुके हैं, और 1 या -1 क्रिएट होने के बाद उसकी कोई भी पावर करना, कितनी भी बड़ी पावर करना, वेरी इजी, कोई बात ही नहीं है वो तो ये आपके पास थर्ड स्टेप है। उस थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन आ गई आप उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और फिर अगर कुछ कसर रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो उस कमी को फिर आप अलग से लेके आओ। वो जो स्टेप 1 में इनिशियल जो हमारा सिलेक्शन था उसको देखो या मल्टीप्लाई करके बनाओ, और जितनी कमी रह गई है उसको आप लेके आओ। माइनस से कभी ना डरो, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर काम करते वक्त राइट साइड में -1 अगर आ रहा है, -2 आ रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो उस नेगेटिव नंबर से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मॉडुलो के मल्टीपल उसके अंदर ऐड करके वी कैन इंस्टेंटली हम उसको जो ना एक पॉजिटिव नंबर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कमी आ जाएगी। तो ये आने के बाद फिर ये 1 और 2 इक्वेशन आपकी जो है उनको मल्टीप्लाई कर दो। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में जो ये नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द रिमाइंडर obtained when 3⁻²47 is divided by 17. So this is the procedure, this is the method to clear these questions.